गीतेज अध्याय से विष्णु पीतायन जजतो मखई। त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ साधन करते हैं और द्वापर युग में परिचर्या मंदिर में अर्चन और कलो तद हरि कीर्तन। कलियुग में वही साधन सिद्ध हो सकता है केवल हरि संकीर्तन द्वारा। इसलिए केंद्र खोलने वाले मंदिर खोलना, तो मंदिर में आस्ते आस्ते आदमी का क्या नाम आकर्षण कमती हो जाना। क्यों सिखाया जाता है? गॉड कुछ नहीं है, मंदिर में जाने की क्या जरूरत है? बहुत समाज हो गया मंदिर में, बोलता पत्थर पूज के हरि मिले, मैं तुझे पहाड़, ये सब बोलता है। जो ये पत्थर पूज के क्या होगा? ये प्रोपेगेंडा है ना। और ये समाजी लोग भी प्रोपेगेंडा करता है, मंदिर में क्यों जाते हो, मंदिर में क्या रखा है? तो आदमी तो मूर्ख होता ही है। 5 लागे तो भूत भागे। 5 आदमी प्रोपेगेंडा कर दिया है तो समझ जाता है। साधारण मनुष्य शुद्ध होता है तो जानता नहीं, इसलिए मंदिर का प्रभाव कमती होते जाता है सब जगह में। यह नहीं, बाहर में भी चर्च में कोई नहीं जाता है, चर्च सब बिक रहा है। हम लोग बहुत से चर्च खरीद गया है मंदिर बनाने के लिए। लंदन में तो 1000 अच्छा चर्च है बहुत। आपका हेतु क्या है ये फैमिली बनाने में? हेतु है जो आदमी सब भगवान को भूल करके जहन्नम में जा रहा है, इसको बचाना है। जहन्नम में जाके आप कैसे बचाओगे? यही कीर्तन से। अभी मंदिर से कीर्तन में जाना मानते हो? हाँ, कली जी का साधन है ना। करो तद हरि कीर्तना, तो पहले समझा। जो गीतेज अध्याय तो विष्णु पीतायन जजतो मखई दाहरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तन। कलियुग में हरि कीर्तन द्वारा वो साधन सिद्ध हो। अभी आपने बताया कि प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा से सब कुछ होता है। लोग पत्थर को क्यों पीटते हैं? ऐसा भी, ऐसी हवा भी होती। आपका ये प्रोपेगेंडा है, इसमें भी ये एक प्रोपेगेंडा से एक काम होता तो ये प्रोपेगेंडा से और काम होगा, काउंटर एक्ट होगा। आपके फॉलोअर्स कितने होंगे? और हरि कृष्ण फॉलोअर तो हम जानते हैं इंडिया में सभी है। इसमें कौन हरे कृष्ण मंत्र नहीं जानता? हरे कृष्ण को तो सब कोई जानते हैं। वही तो प्रोपेगेंडा है और क्या। प्रोपेगेंडा हमारे तो हरे कृष्ण आंदोलन कहा जाता है। बाहर में हम लोग को हरे कृष्ण पीपुल कहता है। तो इंडिया का बाहर में ये प्रोपेगेंडा नहीं था, अभी शुरू हुआ है। अरे तो हमारे इंडिया में तो है, गांव गांव में हरे कृष्ण मंत्र का सब चलता है, बाकी उसको गाइडेंस ठीक नहीं है। प्रदेश में कहाँ आपका चलता है? प्रदेश में हमारा सारा पृथ्वी में 102 केंद्र है। 102? अमेरिका में 40 है और यूरोप में कोई 20 है, कनाडा में 5 है, जापान में 3 है, ऑस्ट्रेलिया में 5 है, न्यूजीलैंड में 1 है, इंडिया में 4 है। ऐसी सब जगह जगह में नहीं करते। इंडिया में कौन सी जगह है? इंडिया में कौन सी? इंडिया में बॉम्बे में है, कलकत्ता में है, नवद्वीप और वृंदावन। कलकत्ता में है। कलकत्ता के बाद बॉम्बे, कलकत्ता, वृंदावन है, मायापुर, नवद्वीप, That is not established, that you have got land in Hyderabad. Somebody has donated some land. आपका अहमदाबाद का प्रोग्राम का मायना क्या है? अहमदाबाद में आपका जो
हाँ, तो इधर कोई खास मिशन पे आए अहमदाबाद में? मिशन वही है हरे कृष्ण के। यहाँ सब लोग के दिमाग में एक बात चल रही है हाँ कि ये भगवान कृष्ण वो इंडिया में था, इंडिया के थे, हाँ, और वो फॉरेन वाले यहाँ हरे कृष्ण करके तो मूर्ख लोग करता होगा, कोई जानने वाला नहीं बोलता है। और एक दूसरी हवा ऐसी है जो एक एक हवा निकाल दीजिए फिर हवा बताइए, एक हवा बताया उसको समझ लीजिए। जो कहता है कि कृष्ण इंडिया का है वो कृष्ण को जानते ही नहीं, न तो भगवत गीता कोई पढ़ा भी होगा। कृष्ण कहते हैं सर्वजीवनीषु कौन्तेय संभवन्ति मूर्त अहंकार ये अहं बीज प्रदप्ति था। वो भगवान कहते हैं कृष्ण जो सब जोनी में 84 लाख जोनी में जितने मूर्तियां है तो सबके माता जी है, ये मटेरियल नहीं चाहिए, और मैं उनको बीज प्रदप पिता। जन्म होने का दो ही होता है, माता पिता। तो भगवान बताते हैं कि मैं उनको पिता है और ये जड़ जगत जो है माता। तो इंडिया का कैसे हो गया कृष्ण? जब कृष्ण सबको क्लेम करता है सबके पिता मैं हूं, तो केवल इंडिया का कैसा हो गया? उनका जन्म तो द्वारिका में हुआ। अरे ऐसा तो सूर्य उदय आप देखते हैं सवेरे आपका देश है, तो सूर्य की आपका देश का हो गया। आप सवेरे देखते हैं सूर्य उदय पूर्व से, आपका देश का पूर्व से उदय होता है। मगर कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ वो तो मगर वो क्या है, सन इज शाइनिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड, व्हाइल कृष्ण वर्कड ओनली इन इंडिया। ना, कृष्ण इज शाइनिंग एवरीवेयर। कृष्ण's book is read all over the world. What? All over the world. भगवत गीता। भगवत गीता सारी दुनिया में पढ़ते हैं, वो बात अलग है। वो उदय आपका जो प्रश्न है ना, जो कृष्ण मथुरा में उदय हुआ, उसका ही तो जवाब हम देते हैं कि पूर्व दिक से सूर्य का उदय होता है। इसका मतलब नहीं है कि सूर्य दिक जो है वो सूर्य का पिता हो गया, माता हो गया। ये हिप्पी लोग हैं, वो भी हरे राम हरे कृष्ण करते करते वो सब अपनी अपनी एक्टिविटीज करते हैं। आप उनको कहाँ तक ये तो है जो हिप्पी लोग करते हैं, आप लोग नहीं करते। आप हम नहीं करते। हिप्पी लोग चरस गांजा पीते पीते भी हरे राम का नाम देते हैं। तो ये तो हरे राम तो सबके लिए है, आपके लिए भी है। तो हिप्पी भी करता है, आप नहीं करते। हिप्पी जैसा नीच है वो करता है, आप नहीं करते। ये उसका मतलब होता है। तो इकोनॉमिक्स में नियम है डिमांड और सप्लाई का। डिमांड सप्लाई नहीं, हरे नाम मंत्र ऐसी अच्छी चीज है जो हिप्पी का जैसे नीच है वो भी करता है, लेकिन हम लोग नहीं करते। तो हम हिप्पी से भी नीच हो गया। ऐसा है ना, वो भाई बताते बराबर है। जो पाप करता है उसको भगवान को याद करता है, जो नहीं करता है उसको कुछ भी नहीं है। ऐसा आप लोग समझते हैं जी, आप लोग पाप नहीं करते हैं तो आप लोग पागल होगा। और कुछ कारण बताते हैं, जैसे आप लोग बताए हिप्पी लोग बोलते हैं। नहीं, हम बताते हैं जो हिप्पी लोग करते हैं आप लोग नहीं करते हैं, तो आप हिप्पी से भी नीच है। हिप्पी लोग भी कर लेता इतना पापी होते हुए, उससे भी नीच है। हम तो ऐसा मानते हैं कि आप लोग आप मानिए, बाकी बात यही है। किसी के नीच बोलने से वो उसे उल्टे नहीं उठाया जाता। नहीं, आप क्या हिप्पी को नीच मानते हैं? आप हिप्पी को क्यों नीच मानते हैं? हिप्पी लोग करते हैं। तो हमने कब बोला कि आप हिप्पी को ये कहने का मतलब ये है कि ये चीज हिप्पी लोग कर दिया है। आपको कहने का मतलब ये कोई अच्छा आदमी नहीं करता, हिप्पी लोग करता। हमारा कहने का मतलब ये है कि हिप्पी लोग नहीं कर रहे, ये तो सबके लिए है। हिप्पी करता है, आप नहीं कीजिए, ये तो सबके लिए है। हिप्पी करने से उसका दोष क्या हो गया? उसको क्यों उसको पूछने का जरूरत क्या है? हिप्पी करता है ऐसा बोला कि हिप्पी लोग कहने का तात्पर्य यही है कि कई लोग
हरे कृष्ण का नाम लगाते हैं और बुरा काम करते हैं, यही बात। बुरा काम कौन नहीं करता? यहाँ नहीं, लोगों का ख्याल ये है जो हरे कृष्ण हरे राम जो यहाँ पिक्चर जो भी चली थी उसमें जो बताया है इसी तरह यहाँ के लोगों में वो तो बैड प्रोपेगेंडा किया है। नहीं, लोगों में ख्याल है कि जो भी कैसा होगा प्रोपेगेंडा होने से वो जैसा देवानंद पिक्चर बताया है कि हिपी लोग क्या तो वो उसको कहने दीजिए, उसके लिए क्या हमारा मूवमेंट बंद हो जाएगा? हम ऐसा नहीं कहते, लोग ये मानते हैं। लोग तो ज्यादा मूर्ख होता है और एक मूर्ख और उसको सिखाता है मूर्ख होने के लिए, तो मैं क्या था? लोग मूर्ख होते हैं। मूर्ख यदि भारतवर्ष में इतना ही आदमी मूर्ख हो गया कि ये जो देवानंद पिक्चर निकाला है ये हिपी लोग के लिए कि हरे कृष्ण मंत्र क्या है? भारतवर्ष में सब बड़े बड़े आचार्य लोग हरे कृष्ण मंत्र गान करते हैं, वो लोग हिपी है क्या? हिपी लोग करते हैं, उसको सौभाग्य है और हम लोग नहीं करते हैं। यही हमारे कहने का मतलब। हिपी का नाम लिया जाता है जो सोसाइटी से कोई बहिष्कृत चीज है, तो वो भी हरे नाम करते हैं, हम लोग नहीं कहते। ये कहने का मतलब वो जब कर सकता है आप लोग नहीं कर, क्यों कर सकते? आप भी कीजिए। हम करें नहीं करें इससे कोई मतलब तो फिर उसका बात क्यों लाते हैं? नहीं, उसका बात इसके लिए लाते हैं कि लोग ऐसा मानते हैं कि वो लोग का आगे है, लोग का रिप्रेजेंटेटिव आप है, इसलिए तो आप कह रहे हैं। नहीं साहब, देखो स्वामी जी, एक तो प्रश्न है कि जो लोगों के दिमाग में जो छाप है वो तो आपके समक्ष रजू करना चाहिए। हाँ, इससे आप हमारा कहने का मतलब है जो हिपी लोग अगर हरिनाम किया तो उसमें क्या दोष होगी? दोष की बात नहीं है, यहाँ तो लोगों का ख्याल ऐसे जम जाते हैं, लोगों के ख्याल से लोगों तो अवॉइड करने चाहते हैं, वो तो और आप चाहते हैं जो ये चीज कुछ नहीं है हिपी लोग के लिए। हमारे नहीं, हम तो एडवांस हमारे हमें ये चाहिए, हम वो दोषी थे और नीच है ऐसा हम नहीं कहते हैं। उसका विषय पूछने का कुछ मतलब तो होता है ना, क्यों हिपी के लिए क्यों पूछता है? हमने इसके लिए पूछा कि लोग ऐसा मानते हैं। आप पहले हमें समझ लो एक मिनट। लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो हरे राम हरे कृष्ण के नाम लेकर ये जो हिप्पी लोग करते हैं तो उससे क्या असर पड़ती है लोगों पर? वो असर आपको देख में नजर में नहीं आता है। सपोज यही लोग हिप्पी था, अब क्या है ये सब हिप्पी थे। मान लिया तो आप तो बोल रहे हैं कि हिप्पी लोग हरे कृष्ण बोलता है, समझ लीजिए ये लोग सब हिप्पी थे। अब हरे कृष्ण बोल के स्टेज में आया तब क्या आप देख रहे हैं? नजर में नहीं आता, सामने नजर से देख लीजिए। मान लिया हिपी लोग ही है ये, अब नजर में क्या आता है? हम तो ये कहते हैं कि आपका प्रचार हो रहा है बाहर। आप हमको क्यों पूछते हैं? आप नजर से देख लीजिए ना, आप आंख में तो देख लीजिए क्या होता है। मान लिया ये लोग हिपी है, होता ही है। पापी तापी जो छिलो हरिनाम में उद्धार लो, चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट है, जितने पापी तापी है उसको उद्धार करो। तो समझ लीजिए ये लोग हिपी थे। अब नजर लगा के देख लीजिए ये लोग क्या है। So according to you, this Hare Krishna movement has nothing to do with the hippie movement. Yes, it can improve anyone. It can purify anyone, even up to the hippie. That is Hare Krishna. So are you doing any social service or social? This is the best social service. If you consider them hippies, they have given up everything. It is not social service. The government of America is spending millions of dollars to stop this LSD. But anyone who comes to me, he immediately thinks of this. It is not social service. The best social service. क्या आप लोग को क्या राय है? जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके उसको LSD हटा नहीं सका और हरे कृष्ण नाम जप करके हमारा बचा करके LSD छोड़ दिया। It is not social service. What do you think? There is one type of social service, definitely. But let me do one side. The other side you can do. Why you interest all the sides upon me? Why you are there? At least I am doing one side. Don't you give me any credit for this?
आप जैसे को तो क्रेडिट की जरूरत ही नहीं रहती है। तो फिर क्या करें हम? आप जो करते हो बराबर है, आपको क्रेडिट की फिर हमको फिर आपसे हमको पूछने का कोई जरूरत ही नहीं, हमारे कुछ तो जरूरत ही नहीं है। आपने गुजरात में कुछ काफी मंदिर की मुलाकात किया, द्वारका और डाकोर के और अच्छा, जो इंडिया का जो प्रॉब्लम है पॉवर्टी है, तो पॉवर्टी के बारे में आपकी मूवमेंट कैसे हेल्प करोगी? प्रॉपर्टी पहले नहीं था क्या? वो तो हम नहीं जानते, पहले क्या था हम तो जानते इंडिया की ऐसे हमने पढ़ाई, हमारा उम्र तो ज्यादा है, हम तो जानते हैं। हम जब बम्बई जाते हैं इनको दिखाते हैं, ये देखो जी ये फुटपाथ में जो लेटे हुए हैं 50 वर्ष पहले में यहाँ था, ये फुटपाथ में लेटने वाला उस समय भी था, और उस समय चावल का कीमत था 2 आना शेर, अब 2 रुपया है। फिर खा करके तो 2 रुपया वाला चावल तो खाता है, इसका इनकम तो बढ़ गया है जरूर, फिर फुटपाथ में चल लेते हैं। तो उसका कोई सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन दुनिया में रहेगा, खाली आपका देश में नहीं। आप पश्चिम देश में जाइए, अमेरिका में जाइए, यूरोप में जाइए, वो फुटपाथ में सोने वाला बहुत मिलेगा। लंदन में बहुत मिलेगा। लंदन में बेडफोर्ड पार्क में हम जब सवेरे मॉर्निंग वॉक करने जाते, बहुत से लेते फुटपाथ में कागज होते लेते हैं कि उसका पास पैसा है नहीं क्या, तो उसका बैकग्राउंड इंग्लिश नेशन, ब्रिटिश एम्पायर, वो क्या फुटपाथ में लेते, उसको क्या जवाब है? और उसको खुशामदी किया जाए, तुम क्या फुटपाथ में लेते हो, आओ तुम्हारे से मकान इधर बना देते हैं, नहीं जाता। इसका क्या जवाब है बोलिए? शौक होता है उनको, तो शौक में भी तो गरीब होता है। तो गरीब वाला तो है, अच्छा शौक से है चाहे फोर्स से, वो चीज है, ये नेचर का नियम है। कोई कहेगा हम शौक से गरीब बना है, कोई कहेगा हम फोर्स से बना है, बाकी गरीब आना रहेगा। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास आदमी रहेगा सब समय, कभी अमीर नहीं बनेगा। नहीं, ये इसका जरूरत का नियम ही है। कहीं भी जाइए ये है, एक क्लास फुटपाथ में लेटने वाला, गरीब बनने वाला वो है। हम तो सारा पृथ्वी घूम रहे हैं, सब जगह में। अमेरिका इतना बड़ा भारी नहीं सहना, उधर न्यूयॉर्क में जाइए, बावर स्ट्रीट है, तमाम फुटपाथ में लेटे हुए हैं शराब पी कर। कोई मोटर खड़ा हो गया, वो आ गया, थोड़ा मोटर उसको साफ कर दिया, $1 उसको दे दिया, कोई गरीब समझ कर उसी वक्त दिया, एक बोतल ले आया $1 का, पिया सो लिया। हजारों है, खाली एक शहर में नहीं, कोई भी शहर में जाइए अमेरिका में, यह है बम उसको कहा जाता है। पैसा से कुछ मिलता है अमेरिका में, पैसा का कोई अभाव नहीं है। किसी का थोड़ा मोटा ऐसा कपड़ा से थोड़ा ऐसा साफ कर लीजिए, फिर गिव इमीडिएटली $1, $2, $1 नहीं, 10 rupees, $2 and 20 rupees. So he gets money, enough money. Otherwise he's poor. इसको क्या जवाब बोलिए? ये जो पॉवर्टी है ये सारा दुनिया में है, खाली आपको भारतवर्ष में नहीं है। नहीं सर, प्रकृति का जो काम होता है सब जगह में एक प्रकृति क्यों मानानी गुणी कर्मानी सर्वस्व, प्रकृति का गुण जो है वो सब जगह काम करता है। ये आप समझिए कि खाली भारतवर्ष नहीं पूर्ण है, जहां धन का कोई अभाव ही नहीं है, रास्ता में धन गिरा हुआ है, उधर भी पॉवर्टी है। क्यों है? उसको क्या जवाब है बोलिए? आप अगर समझते हैं कि धन होने से, पैसा होने से पॉवर्टी सब मिट जाएगा, नहीं, वो नहीं मिट सकता। जिसको भाग में पॉवर्टी भोगना है, वो धनी का घर में जन्म होने से भी उसको भोगना पड़ेगा। जैसे एक आदमी धनी का घर में जन्म हुआ और बीमार है, तो वो धनी क्या अच्छा डॉक्टर और अच्छा मेडिसिन नहीं दे सकते? तो फिर वो क्यों बीमार रहता है? ये अमेरिका में है, टाइटैनिक जहाज निकाला, गारंटी, जो ये जहाज कभी डूब नहीं सकता,
और फर्स्ट वॉयज में डूब गया एटलांटिक, आप लोग सब जानते। तो फिर अच्छा जहाज बनने से डूबेगा नहीं, ऐसा कोई गारंटी है क्या? दवाई होने से ही आदमी जी जाएगा, मरेगा नहीं, ऐसे कभी हो सकता है? इसी प्रकार जो प्रतिविधि है, आप लोग सोचते हैं कि ये बीमार है, ये दुख है, इसकी प्रतिविधि ये है, वो प्रतिविधि कुछ काम का नहीं होगा जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी, बेकार रहेगा। ये इसका प्रमाण। जब तक इट इज नॉट सैंक्शन बाय द सुप्रीम विल, यू मे प्रेजेंट एनी काइंड ऑफ काउंटर एक्शन, द थिंग्स विल गो। अभी जैसे बता रहे थे, अभी पानी है नहीं, उसमें भी दुर्भिक्ष है, और जब पानी हो जाएगा उसमें भी दुर्भिक्ष है। बोलिए जो कागज आप अभी बतला रहे थे, यू जैसे एक्सप्लेन ગુજરાતમાં કાતો લીલો દુકાળ સૂકો દુકાળ વર્ષોથી ચાલતો तो ये जो प्रकृति का जो नियम होता है, जो पानी होने से भी दुख, पानी रहने से नहीं रहने से भी दुख, इसको कैसा हटाइएगा? इसलिए गीता में बताते प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्व अहंकार विमूढ़ आत्मा पत्ताहम इति मन्यते। सब प्रकृति से काम हो रही है, और जो मूर्ख है वो समझते हम कुछ कर रहे हैं इसे। आप ऐसे गरीबों को क्यों आपके अनुयायी नहीं बना देते हो? क्या ये आपने जो बोला कि हर शहर में गरीब है, पैसे कमाते और चले जाते हैं, वो गुआ देते हैं, आप ऐसे लोगों को क्यों नहीं बनाते हो आपके फॉलोअर्स? तो आपको हुक्म मानना है क्या? गरीब को हमको बनाना है क्या? आप क्यों नहीं बनाते हैं? हम तो आपके स्थान पर नहीं है। तो हमारे स्थान के गरीब को बनाना है क्या? नहीं, आपने जो बोला ये सबको आप ये हरे राम हरे कृष्ण का ये क्यों चलाते हो? गरीब जो जन्नत में जाते हैं उनको जन्नत में यानी भेजने के लिए बना रहे हो। ये सभी जानना में दिया था, इसको बचाया नहीं। यानी ये सोशल वर्क है कि गरीब लोगों को आप समझाओ और वो लोग वहाँ से निकलकर आप में आ जावे, तो ये ऐसे सुखी हो जाए ना। हाँ, तो हम तो यही काम कर रहे हैं, आपको मालूम नहीं है? हमें नहीं मालूम है, इसके लिए तो आपको पूछते हैं कि आप ये बोलता है कि जितने गरीब है दुखी है तो सभी को हम बनाते हैं भगवत भक्त। हाँ। आप क्यों समझते कि आप गरीब नहीं है, दुखी नहीं है? आप भी आइए। आप क्यों समझते हैं आप गरीब नहीं है, दुखी नहीं है? बोलिए। हम तो नहीं है गरीब। हाँ, दुखी क्यों समझते हैं आप गरीब नहीं? हम नहीं, हमें सेटिस्फेक्शन बहुत है। तो सेटिस्फेक्शन तो गधा का भी होता है, सेटिस्फेक्शन तो गधा का भी होता है। दिन भर परिश्रम करता है, धोबी का कपड़ा लगता है, सेटिस्फेक्शन है थोड़ा घास खा करके, वो सेटिस्फेक्शन में गधा में क्या? जब आप दिन भर परिश्रम करते हैं रोटी के लिए, आप दुख सुखी का है। तो फैमिली की भी जिम्मेदारी होती है ना। हाँ, तो कोई भी कारण है, परिश्रम करने पड़ता है गधा का ऐसा, वो भी सेटिस्फाइड है घास खाकर। आप क्यों परिश्रम करते हो ये सब? हाँ, हम भी भगवान के लिए पैसा, इतना ही तो फर्क है। आप फैमिली के लिए करते हैं, देश के लिए करते हैं, भगवान के लिए करते हैं, इतना ही तो फर्क है। अच्छा, सब लोग अनुयायी क्यों नहीं बनते? इसीलिए मैंने बताया कि वो फैमिली की सब नहीं बन सकता है। भगवान का जब तक सैंक्शन नहीं हुई तो बोलता है कि गरीब होने से केवल उसको धनी बनाने के प्रयत्न करने से धनी नहीं बन सकता जब तक भगवान की कृपा ना हो। यही तो हमारा कहने का मतलब। इसलिए हम लोग कहते हैं कि भगवान को बैक टू गॉड है, ये हम लोग समझते हैं। हम गरीब अमीर का विचार नहीं करते कि तुम्हारा जितना दुख है इसको मिटाने के लिए भगवत भक्ति को अवलंबन करें, ये हम लोग का प्रबंध है। गरीब स्वामी जी ऐसा है कि आपकी बात तो सच है कि जो गरीब है उनको तो यहाँ जो भाई हमारा गरीब के लिए कोई माना नहीं है। आप समझते हैं आप धनी है, आपको आने की जरूरत नहीं है। जो समझता है कि हमको जरूरत है वो आता है, हमारे लिए गरीब अमीर का कोई विचार नहीं। ये बात सच है आपकी। मगर आप जो है आपका प्रोग्राम चलता है, यहाँ जो प्रोग्राम चलता है वह धनी का आदमी आ सकता है, ऐसी इम्प्रेशन है लोग में। आप पराम विस्तार में जाओ तो आदमी का कुछ इम्प्रेशन रहे तो मैं क्या करूँ? नहीं, इम्प्रेशन नहीं। वो महात्मा गांधी थे, वो झोपड़े में जाते थे, वहाँ जाके बैठते थे, खाना खाते थे, रहते थे और गरीब के बीच में काम करते थे, तो इसीलिए वो महात्मा बना। पर आजकल क्या होता है कि कई महात्मा ऐसा होता है बंगले में रहते हैं। हम तो सबको गरीब समझते हैं, आपको भी गरीब समझते हैं।
उससे वो तो आपकी बात जिसका ठीक है। भगवत ज्ञान नहीं है उससे दरिद्र और गरीब कोई हो ही नहीं सकता। महात्मा गांधी भगवान ने चाहे महात्मा गांधी से भगवान महात्मा गांधी आपका आइडियल हो सकता है, ताकि हमारा आइडिया है कृष्ण। नहीं ये भाई बताते हैं हाँ। कि महात्मा गांधी ये जो गरीब की झोपड़ी में भी जाते थे उसका उद्धार करने के लिए। हाँ, आप क्या कुछ करते हो ऐसा? तो हम तो ये सभी गरीब का झोपड़ी में जाते हैं, हाँ तो बराबर हो गया। तब आप खुशी है। खुशी नहीं, हमारी खुशी इतना बड़े काम किया। ये तो लोग पढ़ेंगे कल, ये इसमें हमारी खुशी आपकी मूवमेंट के बारे में हमको बुलाया है। आम जनता की जो देखो ये तो आपका इंट्रोडक्शन देने के लिए हमें बुलाया गया है। हम आज पूछना मांगते हैं, हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आपसे। भाई इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर क्लास एंड नॉट टू ऑल द क्लासेस ऑफ द सोसाइटी। भाई हम जब अपना दरवाजा खोल दिया सबके लिए तो गरीब आता नहीं क्यों? नहीं आपका नहीं, ऐसा जवाब दिया क्यों गरीब आता नहीं? हम तो किसी को मना नहीं किया होती है है? ये इधर आने में ये विस्तार ये बंगले में कोई गरीब नहीं आएगा स्वामी जी। अभी मैं 5 गरीब आदमी को बोलूंगा नहीं, ये बांग्ला में छोड़ दीजिए, वो नहीं आएगा इधर। उधर हमारा जो मंडल है आप साबरमती के किनारे पर जो झोंपड़ा बांधकर जो रहे होंगे तो सब गरीब आपके पास आते। हम कहते हैं जो हम जो उधर मंडप खोल दिया है तो उसको ऐसे तो लिखा नहीं है कि गरीब के लिए नहीं है, ऐसे लिखा है कुछ? बहुत सी चीज नहीं लिखी होती है तो भी लोग पढ़ लेते फिर हैं। अब जबरदस्ती क्या होता है? प्रोग्राम होता है हमारा जब दरवाजा सबके लिए खुला है तो क्यों आते नहीं गरीब लोग? उनके आने में झिझक होती है, पहली बात तो ये। तो फिर उसको समझाएं उनको जो क्यों नहीं जाते। वो तो आपका काम है, हमारा हाँ, काम तुम्हारा नहीं है। काम है, हम तो सबके लिए खोल दिया। तुम हमारा गरीब काम कुछ नहीं है। तुम गरीब का एडवोकेट है, वहाँ जाके समझाओ। नहीं करते हैं स्वामी जी यहाँ जगदीश मंदिर है, हाँ, वहाँ ये मंदिर ऐसा है कि वहाँ जो कोई आदमी खाने के टाइम पे जाते हैं तो गरीब को भगवान की भक्ति भी कर सकते हैं और उनको खाना मिलता है। वो हमारा सब मंदिर में ऐसी है जी। हाँ, जितना मंदिर सब अहमदाबाद मंदिर, में तो ये मंदिर है। हमारा तो ये मंदिर नहीं है तो टेम्पररी कैंप खुला है। और इसलिए इन लोग को मैं बोल भी रहा था जो तुम्हारा खाने प्रसाद वितरण की व्यवस्था क्यों नहीं की? तो वो हमारा सब मंदिर में, ये मंदिर का अर्थ यही होता है कि जो कोई है उसको प्रसाद मिलेगा। ये हमारे 102 मंदिर जो है ना सबके लिए खुला है और जो आए उसको प्रसाद मिलेगा। ये मंदिर का नियम ही है, खाली जगदीश मंदिर नहीं, कहीं भी मंदिर है ये नियम है। अभी हमारे मुंबई में जो मंदिर है उधर जो कोई जाए प्रसाद मिलता है। हमारा कोलकाता में जो मंदिर है जो कोई प्रसाद जाए अलग बात है, खाना अलग बात है। प्रसाद नहीं, बैठ के खाओ और क्या, खाना का क्या मतलब होता है? तो पेट भर के खा सकते हैं। हाँ, वही तो बात है। संतोष होगा कि नहीं मैं हाँ, बैठ के बैठो, बैठ के खाओ, जितना खुशी तुम्हारा। ये अहमदाबाद में तो हमने कई मंदिर देखे मगर एक ही मंदिर है जगन्नाथ का देखा है कि उसे नहीं मिलता है। तो शायद वो मंदिर का आइडियल है, सब मंदिर में ऐसी होनी चाहिए। हाँ, exactly। अच्छा, रशिया में आपका कोई सेंटर क्यों नहीं है है? आपको कैसे मालूम नहीं है? नहीं, आपने जो बताया इसी पे से बोलते हैं। इसमें आपने रशिया नहीं का है। नाम नहीं बताया। आपने जो बताया इसमें रशिया नहीं और है। रशिया है, रशिया है, कितने के अंदर है वो? एक है, एक। मॉस्को में है। अच्छा, गवर्नमेंट की ओर से कोई तकलीफ है वो? बहुत है, खास करके कौन सी प्रकार? शायद वो डिस्कशन करने पर है तकलीफ बहुत। नहीं कैसी तकलीफें हैं? वो लोग चाहते नहीं कोई भगवत कथा मॉस्को में हो। अच्छा, ये बात। वो तो जब हम रशिया में गया था मॉस्को में, वो कस्टम क्लियरेंस में एक भगवत गीता हमारा बैग से निकला तो पुलिस को बुला के ले आया। अब पुलिस बेचारी देख दाख के वो कह दिया नहीं ठीक था जा रहे, नहीं तो शायद अरेस्ट कर लेते। तो क्या किया? भगवत गीता किताब था, उसको देख करके वो कस्टम ऑफिस है, पुलिस को बुला के गया। तो ऑफिसर को बेचारे को मालूम नहीं होगा कि इसमें भगवान का सब लिटरेचर नहीं जो कुछ है, तो ऐसी परिस्थिति है। एक भगवत गीता देखने से वो पुलिस को बुला के, और हमारा आदमी बाजार में कोई चीज खरीदने को जाता था तो डिटेक्टिव पूछता है व्हाट इज योर क्रेडेंशियल, व्हाट इज योर क्रेडेंशियल। सब समय भाई जी। तो रशिया के विषय में वो हमारा कौन से साल की बात है?
બસ એ 1971. આ તો પબ્લિશ કરવું છે ને રશિયામાં એમ કે ભગવદ ગીતાને સ્થાન નથી તો ચાલો આવે पब्लिश करे रशिया की बात से आप मंजूर है क्या? ભગવાનના માણસોને કઈ મંજૂર ના कारण को तुमने नहीं तो बात सही है रशिया अभी तक प्रचार करता કારણ છે કે એ બધી જે મુવમેન્ટ ચાલે છે ને એ અંડરગ્રાઉન્ડ મુવમેન્ટ જેવું ત્યાં આગળ લોકો કે મંદિરમાં નથી કરતા એટલે આમાં છાપવાની શું થાય પોલિટિકલ ક્વેશ્ચન થઈ જાય ને જે લોકો બીજા કરતા હોય એમને હેરેસમેન્ટ થાય એટલે થોડા વખત બીજા છાપવા જેવું હોય ને એક જ છે પછી એના લાઈફમાં લાગતું થાય શું કે લોકલ મુવમેન્ટ મુશ્કેલી પડે એટલે આનું જરા લોકોને હેરાનગતિ વધે એનાથી नहीं हैरास करता लोगों ने हैरानगति वैसे हमनी पर अच्छा, जो भगवत गीता के बारे में कस्टम का बताया आपने वो कौन सी लैंग्वेज में थी वो भगवत गीता? इंग्लिश इंग्लिश में। ભગવદ ગીતાનું રશિયનમાં ટ્રાન્સલેશન થયું ના એટલે શું થાય કે બીજી પુસ્તકો તેને શોખ પડે ઇંગ્લિશમાં તો સમજી શકે છતાં એને બોલાવ્યો મીન્સ કે હમણાં મને જરા કોઈ વાત કરી કે રશિયાની અંદર જયારે વોર થઈ હતી એ વખતે સોલ્જરોને ગીતા એ લોકો આપતા હતા સાથે રાખવા માટે કે ભાઈ કૃષ્ણએ પણ છે તે લડવાનું કીધું છે માટે તમે છે તે એના માટે લડાઈ લડો એમ કારણ કે આપણું આ ધર્મ યુદ્ધ છે આગળ રશિયામાં જે મુવમેન્ટ ચાલે છે એ હમણાં જ્યાંથી અંડરગ્રાઉન્ડ છે લોકો અંડરગ્રાઉન્ડમાં મળે છે ત્યાં પ્રાર્થના કરે છે બધું એવું ચાલે છે એને આપણે પબ્લિશ કરીએ તો લોકોની મુસીબત વધી જાય ને आपको फॉलोअर्स की संख्या कितनी होगी? 102 कैमरा बताया फॉलोअर्स की संख्या कुछ बता बस समझ लीजिए एक केंद्र में 50 है अच्छा दूसरा कुछ बताना होगा आपको 7 वर्ष में 102 के मंदिरों बनाया था ફોલોઅર્સ સારા अभी भी जैसे ऐसे लोग अभी डिफरेंट नाम आई एम लाइफ में आई एम फॉलोअर बट आई विल नॉट पुट ऑन दिस शो आई एम फॉलोअर ऑफ इट हाउ विल यू फाइंड आउट और दैट काइंड ऑफ फॉलोअर वी हैव लैक्स તમે છો ને यू आर अमेरिका में હા બરાબર છે પણ હરે રામ હરે કૃષ્ણ જ્યારથી એમ કે આની આટલી મુવમેન્ટ જોરદાર ચાલવા માંડી ત્યાર પછીની આ વાત છે આપણે આ કપડા પહેરેલા એટલા છે આવા કપડા સન્યાસીઓ એમ સન્યાસીઓ એટલા છે 7 વર્ષની અંદર one who dedicated whole life and I am not dedicated my whole life but I give my income to you still I am follower ऐसी फॉलोअर तो लाखों है आप कितने थे आई एम स्पीकिंग ओनली આજે આખી વસ્તુ 7 વર્ષની અંદર થઈ 7 વર્ષની અંદર આટલા બધા સાધુ પ્રદેશો બનાય એના માટે 102 મંદિરો બનાય એવું તો આટલા શોર્ટ ટાઈમમાં પ્રભુએ કઈ નાની સુની વાત નથી और इतना किताब बनाया 20 किताब સન્યાસીઓ सन्यासी સન્યાસી એટલે પેલા પાસે સન્યાસી આપણે જે કહીએ જેવા ને એમાં ઘણા એમાં ફેમિલી વાળા सफेद सफेद कपड़ा पहने थे लोगों व्यवस्थित है એટલે આ ડેડિકેટેડ ટુ हरे कृष्ण मूवमेंट they work for the whole day they work for other business and they have और हमारा एक फॉलोअर है ये लोग सारा दिन क्या करते हैं हरिनाम जप पर अच्छा सारा दिन और दूसरा कोई काम नहीं करते they are doing this printing work selling of books and everything they have got their own suppose they are in like members પ્રચાર કાર્ય हाँ but they અને અહીંયા પ્રચારમાં તમે જે સવાલ પૂછ્યો ને કે ગરીબો કેમ નથી જતા એ જાય છે બાબા લેંગ્વેજનો સવાલ હોય બીજા બધા ઘણા હોય છે બધા લોકોનો પાછો સરકાર લોકલ આપણે જેમ આ ભાઈએ કહ્યું હું એમ કે લાઈફ મેમ્બર છું તો એમને બી સાથે જવું છે ને 5 માણસને જાય છે અહીંયા હવે અહીંયા આની મુવમેન્ટ માં તો જાણો છો ને તો જે આપણે કહ્યું પ્રોબ્લેમ જતો રહે જે મિશનરીઓ આવે છે ને એ બધા એમ કે લોકલ માણસોને લઈને પ્રચાર કરે they are going but I belong to Bombay I don't belong to Ahmedabad ના ના એટલે તમારી પોતાની વાત નથી કરતા આપણે એમને કન્વર્ટ કરવાનો છે ને મિશન કે આ કે કન્વર્ટ આમાં કન્વર્ઝન નથી આપણે જેને મોટાભાગના વિષય આ જે કન્વર્ટ કરવા માટે આવે છે આમાં કન્વર્ઝનનો સવાલ છે આ તો તમને એક વસ્તુ પ્રીચિંગ કરે ભાઈ કૃષ્ણ કોન્શિયસને બતાવવાનું તમારે માનવું કે ન માનવું એના પછી એક તમે ગ્રહણ કરી શકો છો કે ભાઈ ગમે તેની અંદર કઈ થાય કે સરેન્ડર યોર સેલ્ફ ટુ ગોડ પછી કૃષ્ણ માનો ગમે તે તો માનો હવે પોતે કૃષ્ણનું પેલું કરતા હોય તો આપણે કૃષ્ણ બરાબર છે પણ એક વસ્તુ ગોડ કોન્શિયસનેસ થવું જોઈએ એ તો દરેક જો કેવું છે જો કે એમના સન્યાસીઓમાં એક અને આપણે વચ્ચે એવું છે ને કે ના ના એક મિનિટ એમના સન્યાસીઓમાં જબરજસ્ત એવી લાગણી છે
કે કૃષ્ણ સિવાય દુનિયામાં બીજો કોઈ ભગવાન થયો જ નથી. દરેક ધર્મો હોય છે ને ક્રિશ્ચનમાં તમે જાઓ તો એમને એમ છે કે ક્રાઇસ્ટ અને આ તો નહીં, સારું ને. એ તો સારું જ છે ને. સારું. પણ આપણે જે અભિમાન નહીં લેવું જોઈએ ને જે વસ્તુ આપણે એમાં ગ્રહણ નથી કરતા આપણે નથી કરતા ત્યાંની અંદર આટલો 50 હોય છે આપણે શું ત્યાંથી લઈએ છીએ ત્યાંથી ઇક્તિઝમ લઈએ આપણે ગ્રહણ કરતા નથી એમ તમે કહો. હું શંકર ભગવાનને માનું છું તો રોજ શંકર ભગવાનની પૂજા કરું. આપણે છતાં આપણે ઇક્તિઝમ ત્યાંથી લઈએ મને બધા માનતા છે માત્ર હરે કૃષ્ણ હરે રામ નામ ના આ તો તમે પહેલા સવાલ કરો છો ને કે ભાઈ કૃષ્ણ હિન્દુસ્તાનમાં છે અને પ્રદેશમાં લોકો હરે કૃષ્ણ કેમ કરે છે તો હું એ કહું છું કે હિપ્પીઝમ અમેરિકામાં થયું છે તો હિન્દુસ્તાનમાં હિપ્પીઓ લોકો કેમ હાલના જુવાનીઓ થવા માંડ્યા છે એમને કંઈ ગમ્યું હશે ને. કારણ કે પરદેશના દૂષણો ઇમ્પોર્ટ કરવાનો આપણો ધંધો છે પરદેશનું સડેલું અનાજ આપણો લાવવાનો ધંધો છે આપણે અહીંયા લાખો અનાજ ચડી જાય છે છતાં પરદેશનું અનાજ સડેલું લાવીને આપણે લોકોને ખવડાવી દઈએ એમ પરદેશનો સડો હિન્દુસ્તાનમાં ઇમ્પોર્ટ કરવાનું એક આપણું કહો કે શકાય જે કોઈ બધાનું પેલું છે અને સારું પેલા લોકો સારું છે ગ્રહણ કરે અત્યારે લોકોને ત્યાં પરિસ્થિતિ એવી છે કે જેમ સ્વામીજી એલએસડી પર એ લોકો જીવવું પડે એલએસડી માંથી છૂટવા માટે શું કરવું જોઈએ આખી મુવમેન્ટ એ લોકો અપનાવી છે હરે કૃષ્ણ કરો સરેન્ડર કરો તો આમાંથી છૂટીશું એ લોકો એટલા બધા કોન્શિયસ છે જયારે આપણે અહીંયા કોલેજમાં એલએસડી દાખલ થવા માંડી છે આપણને અનુભવ થશે ત્યારે આવશે. પારકા અનુભવ જ લેવું કઈ માટે સુવામાં પડે ડૂબી મર્યાદા માટે જાતે બોલવાની જરૂર છે.